Hello student, welcome back to the channel. So today we are starting first chapter from geometry, that is similarity. Okay, so let's recall some basic points that we had covered in ninth standard. Okay, we have studied the ratio and proportion. ठीक है, तो हाईलाइटेड पोर्शन इंपॉर्टेंट है. द स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. द नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो that is m upon n and also written as the number a and b in the proportion that is m is to n. ठीक है, तो ये दो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हो, m अपॉन n और n इज टू n. ये दो फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये राइट डाउन करना है आपको. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो ये इसमें क्या होता है कि m और n की वैल्यूज़ जो है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होती है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला हमें बायट होना चाहिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है. तो ये हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट हम अभी यहाँ पर न्यू कंसेप्ट लर्न करेंगे. फर्स्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी अभी देखा कि रेशियो क्या होता है. रेशियो क्या होता है, m अपॉन n के फॉर्म में लिखना होता है या फिर m इज टू n के फॉर्म में लिखना होता है. इन दोनों को क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं. सो ऐसे ही रेशियो हम दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल. तो कोई दो ट्रायंगल हमें लेने हैं और उसके हमें क्या फाइंड करने हैं, रेशियोज फाइंड करने हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है ये और सेकंड वाला ट्रायंगल है. ठीक है, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ए डी. ठीक है, ए डी देखो जो रेड कलर से हाईलाइट किया है, ए डी वो क्या है, हाइट है उस ट्रायंगल की. और जो बी सी है, ठीक है, वो बेस है. ठीक है, बी सी को हम क्या कहते हैं, बेस. तो ये डी इज द हाइट एंड बी सी इज द बेस. ठीक है, ए डी हाइट है और बी सी बेस है, ये फर्स्ट ट्रायंगल में. सेकेंड ट्रायंगल में हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो पी एस ये क्या है, हाइट है. ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट है पी एस. हमेशा हाइट परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, याद रखना. आगे एक केस आएगा, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको कि वहाँ पर हाइट परपेंडिकुलर नहीं है, इसी की वजह से हम हाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो आपको याद रखना है, जो भी हाइट होगा वो हमारे बेस से परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का साइन यहाँ पर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर सेकेंड में एस है. समझ में आ रहा है. तो सेकेंड ट्रायंगल में क्या है, पी एस इज़ अ वॉट, पी एस इज़ अ हाइट एंड क्यू आर इज़ अ बेस. समझ में आ रहा है, पी एस एक हाइट है और क्यू आर एक बेस है सेकेंड ट्रायंगल में. सो वो यहाँ पर लिखा गया है, पी एस इज़ हाइट एंड क्यू आर इज़ अ बेस. सो हमें क्या करना है, रेशियो के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, आर ए टी आई ओ, रेशियो. ठीक है, रेशियो के फॉर्म में हमें लिखना है. तो ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पर लिखेंगे. सो दोनों का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था अभी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है. यहाँ पे बेस क्या है और हाइट क्या है, सिर्फ इन दोनों चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. सो ट्रायंगल ए बी सी के लिए हम जो न्यूमरेटर है उसमें लिखेंगे. सो ए बी सी ट्रायंगल, फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है वो ए बी सी का ट्रायंगल है. उसका बेस क्या है, बी सी बेस है और ए डी हाइट है, इसलिए बी सी इंटू ए डी यहाँ पर लिखा है. ठीक है, बेस बी सी और हाइट ए डी. सेम पी क्यू आर के लिए भी हम वैसे ही करेंगे. क्यू आर क्या है, इसका बेस है और पी एस क्या है, उसकी हाइट है. तो क्यू आर पी एस यहाँ पर हमने लिख लिया है. यहाँ पर हम अगर देखेंगे जो कॉमन होता है या फिर जो कट होने वाला पोर्शन होता है उसे हम कट कर देंगे. लाइक 1/2 और 1/d डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है तो वो दोनों कट जाएंगे. तो व्हाट इज़ रिमेनिंग इज़ बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एस. तो ये हो गया, इस दोनों ट्रायंगल के बीच में हम अगर रेशो कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक ही बन जाता है. तो नेक्स्ट पेज में इसको दिया गया है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी और क्यू आर इंटू पी एस. समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 था, वो दोनों दोनों कैंसिल हो गए थे, हमने देखा था. ठीक है,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, ये आपको स्टार मार्क करके लिखना है, ठीक है। हैंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रू ट्रायंगल, अगर हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हमने निकालना है, तो वो क्या होते हैं, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वो इक्वल टू होते हैं किससे, रेशियो से, किसके रेशियो से, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, लिख लेना है यहाँ पर साइड पे, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वही ये ऊपर वाला जो स्टेप है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी सी इज़ बेस, क्यू आर इज़ अ बेस, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए। अगेन ए डी इज़ अ हाइट एंड पी एस इज़ अ हाइट, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए। और वो दोनों कौन से रिलेशनशिप में है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में है, समझ में आ रहा है। तो हेंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इज इक्वल टू, इसीलिए यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लिखा गया है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी रेशियो होगा, रेशियो कैसे लिखते हैं हम, डिवाइड में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट है, तो उनके जो बेस और जो हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है, ए बी सी के लिए, और पी क्यू आर के लिए क्यू आर इज़ बेस एंड पी एस इज़ हाइट। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है हमने, और उसी को हमने सिर्फ क्या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को मैंने अभी जो किया है उसको हमने सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल था उसके बेस को B1 कंसीडर करेंगे और उसके हाइट को H1, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल है इसलिए B1 H1 करेंगे, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसके लिए हम B2 और H2 अगर कंसीडर करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले बॉक्स में, ये ऊपर वाला मैंने जो बॉक्स बताया था, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर क्या करना है, BC की जगह पर आपको B1 पुट करना है, AD की जगह पर H1 पुट करना है, और डिवाइड में QR इंटू PS है, तो QR की जगह पर B2 और PS की जगह पर H2 आपको पुट करना है। सिंपल है, देखो समझ में आ रहा है। तो हम पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। सो ये स्टेप इम्पोर्टेंट थी, ये डेफिनेशन स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, और ये नेक्स्ट स्टेप जो भी ये बताया गया है जिसमें हमने कंसिडरेशन किया है कि बेस को हमने B1 H1 का, मतलब बेस को B1 B2 का है, और हाइट को यहाँ पर H1 और H2 यहाँ पर कंसीडर किया है, तो उसका रेशो भी कैसा निकलता है वो यहाँ पर दिया है। तो ये तीनों स्टेप इम्पोर्टेंट है। हम आगे जाएंगे, अगर यहाँ पर एक कंडीशंस हम अगर यहाँ पर इम्पोज कर देंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ़ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों जो ट्रायंगल है उनके हाइट है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सीधी सीधी चीज़ है, अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो वो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल है और सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल ABC है, सेकंड ट्रायंगल PQR है, और उनकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, AD, फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, AD इज़ अ हाइट, और सेकंड के लिए PS इज़ अ हाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो हमने अगर यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया, एरिया रेशो फाइंड करना है, ठीक है, तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू H यहाँ पर लिखा गया है, डिवाइडेड बाय QR इंटू H लिखा है। तो H क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, यहाँ पर H1 H2 नहीं है, समझ में आ रहा है। जो प्रीवियस केस थी उसमें क्या था, ये केस यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि AD की हाइट यहाँ पर कम लग रही है और PS की हाइट यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, मतलब H1 जो हम फर्स्ट ट्रायंगल के लिए कंसीडर करेंगे, हाइट 1 और हाइट 2 है, वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लिए थे कि हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए हमारा जो H था फर्स्ट ट्रायंगल के लिए और सेकेंड ट्रायंगल के लिए वो सेम हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए फिर वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा BC अपॉन QR, ठीक है, BC अपॉन QR। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हाइट सेम होगा, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपके जो बेस होगा ना वही वहाँ पर बचेगा, जैसे कि यहाँ पर BS है और यहाँ पर QR है, ठीक है, ये दोनों बेस है।
तो इससे क्या प्रॉपर्टी बनेगी, देखो बी सी और क्यू आर ये दोनों बेसेस है। तो बी सी और क्यू आर को हम बेस 1 इसलिए B1 पुट करेंगे और क्यू आर के लिए बेस 2 है इसलिए B2 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल है और उनका हमने रेशियो लिया है, लेकिन वहाँ पर हमारे कंडीशन क्या थी, हाइट इज़ इक्वल। ठीक है, हमारी कंडीशन थी ना, अभी हमने देखा था। जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लो, वहाँ पर अंडरलाइन करके। ठीक है, और राइट डाउन भी कर रहे हैं जो मैंने कहा है, ये सब चीज़ें या इसके नोट्स बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, हाइट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो जो हाइट होगी इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। समझ में आ रहा है? अगर उसकी हाइट सेम होगी तो क्या हो जाएगा, उसका जो रेशो होगा, ठीक है, रेशो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ बेस का ही रेशो बनेगा। देखो यहाँ पर B1 B2 ही लिखा है, इसीलिए। समझ में आ रहा है? अभी सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन में हाइट सेम रखा था, अभी यहाँ पर हम बेस सेम रखेंगे। ठीक है, इफ़ द बेस ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल के बेस आर इक्वल हो गए तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल AB और C जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और सेकंड ट्रायंगल है APB। ठीक है, AP और B, ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दो ट्रायंगल्स है। अगर आप देख सकते हो तो AB, ये उन दोनों ट्रायंगल का बेस AB ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड करके आपको नोटिफाई किया है कि AB। और जो हाइट है दोनों की अलग है, देखो C और D की जो हाइट है CD वो अलग है, और P और Q की हाइट यहाँ पर अलग है। हमेशा हाइट परपेंडिकुलर में ही आपको काउंट करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का साइन होना ही चाहिए, तभी आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो वो हाइट कंसीडर नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए इन दोनों की हाइट यहाँ पर H1 और H2, क्योंकि सेकेंड ट्रायंगल की हाइट थोड़ी सी कम है और फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, दोनों AB यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, फिर हमारा बच जाएगा H1 और H2। ठीक है, तो वही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने कैरी आउट किया। तो यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी बनती है सेकंड कंडीशन के लिए, ये भी पूरा आपको लिखना है। द रेशो ऑफ द टू एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पर हमने विथ इक्वल बेस, ये हमारी कंडीशन है। अगर हमें दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो फाइंड करना है और उसका बेस इक्वल होगा, सो वो कैसा होगा, इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो उनके रेशो है जो हाइट्स के H1 और H2, वो उसके वही जो रेशो होगा हाइट का, वही उस एरिया का क्या होगा, रेशो होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो वही होगा जो उसके हाइट का रेशो होगा। तो इतना तो फर्स्ट केस में हमें पता चल रहा है। अगर बेस सेम होगा, अगर हाइट सेम होगी, ठीक है, तो आपका जो रेशो होगा वो बेस में आएगा, B1 B2 में आएगा। और अगर आपका सेकेंड केस यहाँ पर कंडीशन 2 में अगर आपका बेस सेम होगा तो आपका जो आंसर होगा वो हाइट में होगा। ठीक है, हाइट के रेशोज़ हो गए। वेरी सिंपल। ये एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, एकदम इजी है। इसमें मुझे जो बताना था वो थर्ड इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि मैंने क्या कहा था, हाइट आपको परपेंडिकुलर, हमेशा आपको हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कहाँ पर दिया गया नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन देके इसे कोई एक नाम दे दो, लाइक से D। ठीक है, मैंने यहाँ पर D का नाम दे दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें इतना जो पता चल रहा है कि A B और C, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है AMC, दिख रहा है AMC कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला AMC। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है। और दूसरा BMC, ठीक है, BMC ये वाला सेकंड ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हमें CD जो हाइट है वो सेम मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये मुझे आपको नोटिफाई करना था यहाँ पर। तो हाइट हमेशा याद रखना है, आपको परपेंडिकुलर ही मेजर करनी है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही एकदम सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ानी है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल।
हमेशा सॉल्व एग्जांपल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि अच्छा होता है, आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है कि चैप्टर में आगे एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। और अगर आपने सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपका बेसिक पूरे चैप्टर का हो जाता है। समझ में आ रहा है? और एडवांस प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सेट या फिर प्रॉब्लम सेट ट्राई कर सकते हो। तो फास्ट रिवीजन के लिए हमेशा याद रखना है, सॉल्व एग्जांपल ट्राई करो। अभी यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या दिया है, ये एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। दोनों जो ट्रायंगल है वो मर्ज कर दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक साथ उनको ड्रॉ किया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पर क्या लिखा है, ए ई देखो, ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। ए ई कहाँ पर दिख रहे हैं, दिस इज ए ई, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर है बी सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट डी एफ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन बी सी। सेगमेंट डी एफ कौन सा है, डी एफ देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। और वो किससे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट बी सी से, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो इस सेगमेंट को हमने क्या किया, सिर्फ एक्सटेंड किया, इसलिए यहाँ पर एरो दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो सेगमेंट वगैरह, ये जो सब आपका बेसिक है वो 9th स्टैंडर्ड में ही क्लियर हो चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फिर एक बार उस सब चीज़ों की रिवीजन करवा देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपने अगर 9th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ा होगा तो इन सब चीज़ों की मुझे आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए इज़, तो यहाँ पर एक दिया है, देखो, ए ई की जो लेंथ है वो 4 यूनिट दी गई है और डी एफ की जो लेंथ है वो 6 दी गई है। तो इस पूरे डायग्राम से हमें इतना तो पता चल रहा है कि इन दोनों का जो बेस है, जो है बी सी, ठीक है, वो सेम है। तो अगर बेस सेम होगा तो रेशो किस में आएगा, हाइट में आएगा। समझ में आ रहा है? हमने अभी 2 प्रॉपर्टी देखे, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम होगा तो उसके हाइट क्या हो गए, रेशोज़ में आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए ई जो है वो फर्स्ट हाइट है और डी एफ जो है वो सेकेंड हाइट है, और दोनों के वहाँ पर 4 यूनिट और 6 यूनिट वहाँ पर हमने दे चुके हैं उनके डायमेंशंस। तो हमें उन्हें क्या कहा है, देन फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी का रेशो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी के लिए पूरा लिखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिख के डिवाइडेड बाय, फिर एक बार लिखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा है वो लिखना है, हाइट कौन सी है वो लिखनी है, यहाँ पर भी बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, वो सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करना है, ठीक है। फिर आपको बचेगा वो है ए ई अपॉन डी एफ, ठीक है, ये आपको लास्ट में बच जाएगा। तो ए ई अपॉन डी एफ, तो ए ई की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 4 एंड डी एफ की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 6। तो 4/6 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। अगर हमने क्लोजली लुक यहाँ पर किया 4/6, तो ये दोनों नंबर्स है वो 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसीलिए 2/3 यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। सो यहाँ पर देखो उन्होंने प्रॉपर्टी भी लिख दी है, बेस आर इक्वल। तो आपको ऐसा रीज़न लिखना है कि उनके बेस है जो है बी सी वो इक्वल है, हेंस द एरिया ऑफ प्रोपोर्शनल टू द हाइट, ठीक है। तो एरिया जो है उसका जो होगा वो इज़ प्रोपोर्शनल टू हाइट होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें पॉइंट डी दिखाया है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर देख रहे हैं, और डी एक पॉइंट वहाँ पर बताया गया है ऑन द साइड ऑफ बी सी, ठीक है। ये साइड है बी सी, उसके ऊपर एक डी पॉइंट यहाँ पर मार्क किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेगा ऑन साइड बी सी इन सच अ वे दैट डी सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो डी सी का जो लेंथ है ये क्या है, 6 है। आगे बताए बी सी 15, मतलब बी यहाँ से यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे तो वो है 15, और ये डी सी का कितना है, 6 है। तो बचा कितना, ये अगर मैं 15 में से इस पूरे 15 में से इस 6 को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, बराबर है। तो वही आपको इमेजिन करना है हमेशा, ठीक है। ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन कर सकते हो, आपका जो बेसिक्स होगा, आपकी जो स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो बढ़ती जाती है। और आपको यहाँ पर दिया है कि आपको ये 2 एरियाज़ है, इन दोनों एरिया के बीच का जो रेशो है वो फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ए इज़ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी डी, ए डी सी, ए बी सी, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल का पॉइंट ए जो वर्टेक्स है वो कॉमन पॉइंट है, तीनों में हमें ए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।
सो एंड देयर बेसेस आर कोलिनियर, मतलब बेसेस क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस ये ट्रायंगल कोई ऐसा बड़ा है फिर ये दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। इनका बेस में डिफरेंस है, ये ऊपर है या नीचे है थोड़ा सा, तो बेस में डिफरेंस नहीं, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल के जो बेस है वो एक ही प्लेन पर है, एक ही लाइन पर है, ठीक है। हेंस हाइट ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इससे क्या पता चल रहा है, इनकी जो वर्टेक्स है तीनों का वो सेम है और इन तीनों का बेस भी है वो एक ही जगह पर है, कोलिनियर है, तो इनकी हाइट जो है वो सेम होने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो हाइट ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो जो तीन ट्रायंगल यहाँ पर दिखाए गए ABC, ADC और ABD, ये तीन जो ट्रायंगल है उनके क्या हो गया, हाइट इक्वल हो जाएगा। और ये देखो, ये BC जो है 15 है और DC 6 है, यह कहाँ से मिला, तो यहाँ पर दिया गया है हमें, ठीक है, गिवन दिया गया है DC 6 और BC इज़ 15। सो मैंने क्या कहा था, DC में से हम ये जो BC है वो माइनस करेंगे तो हमें बच जाएगा DB, तो हमें जो लेंथ फाइंड करनी है वो ही है DB की, इतनी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल में से हम सिर्फ ये पोर्शन कट कर देंगे तो हमें बच जाएगा ये पोर्शन और मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कितना है, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, तो ये यहाँ से BD का लेंथ हो गया 9, यहाँ से लेंथ हो गया DC का ऑलरेडी 6 है, तो इन दोनों को मिला देगा कितना होता है, प्लस करेंगे तो 15 आंसर आता है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे, अभी देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट हमें दिया गया है, फाइंड एरिया रेशो दिया है दो ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। ADB और ABC के बीच में हमें कहा है, तो ADB के लिए क्या होगा, हाइट सेम है तो बेसिस रहेगी, ठीक है, बाकी सब हाइट सेम रहेगा क्योंकि AP तीनों के लिए सेम ही होगा हाइट, तो जो भी होगा वो सिर्फ बेस का ही कैलकुलेशन होगा। तो BD उसका बेस है और BC सेकेंड ट्रायंगल का बेस है, ठीक है। तो उन दोनों की जो वैल्यूज़ है हमने अभी अभी जस्ट फाइंड की थी, तो BD की वैल्यू 9 है और BC की वैल्यू 15 है, तो 9 अपॉन 15 यहाँ पर लिखना, देखो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर आगे रीज़न लिखा गया है, हाइट इक्वल हेंस एरिया ऑफ प्रोपोर्शनल टू द बेस, ठीक है। हाइट इक्वल होगा, ये हमने प्रॉपर्टी देखा है ऑलरेडी, डिस्क्राइब किया है ठीक से, ठीक है, डिस्कस भी किया है। तो हाइट इक्वल होगा तो क्या होगा, जो भी आपका एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो 9 और 15 ये दोनों 3 के टेबल्स में आते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर उसको शॉर्ट किया है, ठीक है। सेम ये दो जो ट्रायंगल है उसके लिए भी वही करेंगे, उनके भी हाइट इक्वल है, तो जो भी एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके बेस से, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर उनके जो बेसिस है वो यहाँ पर लिख दिए, जो भी उनके बेसिस की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो बेसिक है, फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स एकदम ईजी थे। अभी थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, थोड़ा इंक्लाइंड रेक्टेंगल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज व्हाट, इज अ इंक्लाइंड रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल हम सबको पता है उसके दो साइड इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल होते हैं डायमेंशंस में, वैसे ही पैरेललोग्राम के अपोजिट टू साइड्स होते हैं, ये मैंने अभी मार्क किया है, ये दो साइड की लेंथ एक होगी और ये दोनों साइड की लेंथ जो होगी वो एक समान होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें दिए गए ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। P इज़ अ एनी पॉइंट ऑन अ साइड BC, तो P एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, वो BC के साइड पर है जो नीचे दिया गया है, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डायग्राम से कोरिलेट करो। फाइंड टू पेयर्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ इक्वल एरिया, तो हमें क्या करना है कि ऐसे दो ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं जिसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा डायग्राम को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, हमें ये सब गिवन दिया गया है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमें पढ़ा है लास्ट ईयर में कि AD इज़ पैरेलल टू BC और AB इज़ पैरेलल टू DC, मतलब जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जैसे अभी जो दो ड्रॉ किए हैं वो, और ये दोनों, ठीक है, BC और AD ये दोनों पैरेलल होते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। कंसीडर ABC और BDC, ठीक है। ABC कौन सा ट्रायंगल है, ए एक मिनट, ABC ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है BDC, यहाँ पर अब सॉरी
बी डी और सी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, इन दोनों के ट्रायंगल के पास ही हमें देखना है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप थोड़ा सा साइड में रफ डायग्राम उसकी निकाल सकते हैं। लाइक वाइज देखो, मैं अभी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ए बी सी ये एक ऐसा डायग्राम है और दूसरा डायग्राम ऐसा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आप साइड में निकाल सकते हो आपके अंडर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बोथ ट्रायंगल्स आर ड्रॉन फ्रॉम parallel lines, hence the distance between the two parallel lines of its heights is both equal। तो इन दोनों के बीच का जो भी हाइट होगा, ठीक है, तो ये हाइट जो है यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का भी हाइट इतना ही है और इस ट्रायंगल का हाइट भी इतना ही है, तो हाइट सेम हो गया तो हमारा काम तमाम हो गया। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो बेसिस में होने वाला है, ठीक है। तो वही हमें हमेशा याद रखना है इसमें, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन ए बी सी और बी डी सी कॉमन बेसिस इज बी सी, ठीक है। बी सी एक कॉमन बेस है और हाइट इक्वल है, समझ में आ रहा है। दोनों के बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी इक्वल है। सो समझ में आ रहा है, तो दोनों बेस भी सेम है और हाइट इक्वल है, तो हाइट भी कैंसिल हो जाएगी और जो बेसिस है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें हमें पता चलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये दोनों ट्रायंगल है जिन दोनों का एरिया सेम है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो दोनों कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी सी और ए बी सी। तो हाफ इंटू जो बेस है इंटू हाइट है, ठीक है। फर्स्ट बी वन H1 और सेकंड ट्रायंगल जो था वो हाफ इंटू B2 इंटू H2 है, ठीक है, H2। तो इन B2 H2 है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों का बेस वो भी सेम है और जो हाइट है वो भी सेम है। तो यहाँ पर B1 B2 और H1 H2 नहीं होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा वो सिर्फ होगा B और H और B और H। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये पूरे तीनों के तीनों यहाँ पर कट रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो जो हमारा था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी नहीं, बी डी सी, ठीक है, बी डी सी इज इक्वल टू ये तीनों यहाँ जो राइट साइड मैंने अभी लिखा था कट किया हुआ, तो वो हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है नीचे वाला वो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू दिस साइड। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है। थोड़ा सा मैंने बी डी सी ए डी सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, फिर भी आप समझ लेना, इतना हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी सी और ए डी सी ये दोनों उनके कॉमन बेसिस है और उनके हाइट भी इक्वल है। तो इसी की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, जिन दोनों का ट्रायंगल है वो सेम हो जाएगा। अभी फोर्थ एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक ऐसा कुछ डायग्राम दिया है और आपको क्या कहा है कि ये जो एरियाज़ है इनके रेशो फाइंड करो, ठीक है। तो और उनके कोई डायमेंशंस यहाँ पर दिए, ए सी और डी सी के यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं और एक परपेंडिकुलर भी यहाँ पर हमें गिवन दिया है, बी पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी पी कहाँ पर है, यहाँ पर, ए सी कौन सा है, ये। तो इस डायग्राम को थोड़ा उन्होंने टिल्टेड किया है आपके कन्फ्यूजन के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा सीधा करके देख सकते हो, थोड़ा रोटेट करके टेक्स्ट बुक को, या फिर आपका जो टेक्स्ट बुक होगा या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा उसको रीड्रॉ कर लो आपके कन्वीनियंट से, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ए बी सी पॉइंट पी और डी आर ऑन साइड ए सी, ठीक है। पॉइंट पी और पॉइंट डी है वो ए सी के साइड पर है प्लेस किए हुए हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट है। हेंस बी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी। देखो सेम, देखो इन तीनों ट्रायंगल के देखो हाइट भी सेम होगा और इन तीनों जो ट्रायंगल है उनका जो बेस है वो भी कोलिनियर है और उनका जो कॉमन पॉइंट है वो बी है। ऐसा एग्जांपल हमने अभी अभी जस्ट देखा था। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई कि बी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स है और उसके जो साइड्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। उनके नाम यहाँ पर लिखे गए, आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पर क्या बताया कि हाइट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हाइट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है वो है बी पी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पी इज़ अ हाइट ऑफ ऑल ट्रायंगल। जो भी ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन किए हैं
जो भी हाइट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो हाइट्स वहाँ पर क्या है, पूरे इन तीनों ट्रायंगल्स के लिए यहाँ पर सॉरी ये चारों ट्रायंगल्स है यहाँ पर, चारों ट्रायंगल्स के लिए जो भी हाइट है वो सेम हो जाएगी। सो AC की लेंथ और DC की लेंथ यहाँ पर हमें गिवन दी गई थी। देखो AC और DC की लेंथ, तो AC जो है वो फुल लेंथ है, ठीक है, AC फुल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक AC ये पूरा लेंथ है वो है 16 है, समझ में आ रहा है। और दूसरा एक DC जो है ये छोटा वाला लेंथ है वो है 9, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा AD का, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर जो है 7, ठीक है। देखो यहाँ पर वो पॉइंट मेंशन किया, AD इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अभी आपको पूरे साइड्स तो मिल गए, ठीक है, हर साइड का वैल्यू मिल गया, कितना लेंथ है वो, बस यहाँ पर पुट करना है उन सब की वैल्यूज़। देखो इजी है, ये पार्ट तो हमने डिस्कस किया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि उन सब ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो सेम है, इसीलिए जो भी रेशो आएगा वो आएगा हमारे बेस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो AD और AC, ठीक है, AD और AC यहाँ पर जो मेंशन किया है वो बेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस चेक से, AD देखो ये भी एक बेस है और AC एक बेस है, समझ में आ रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर ये लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीन जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हमने वही पढ़े है, वही यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 एकदम इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ये पाँचों के पाँचों जो सम्स है हमने यहाँ पर अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, तो उसी को देखते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, मैंने आपको हाईलाइट भी करके बताया है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब अगर उनके हाइट इक्वल हो गए तो हमने देखा था कि जो भी रेशो होगा वो किस में आएगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस में आएगा। अगर इक्वल बेसिस हो गए तो क्या हो जाएगा, हाइट में हमारा आंसर आ जाएगा। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 एकदम इजी है, आप खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।